साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की कुछ और जो है ताजा अपडेट ले आए हैं पॉलिसी 2024 को लेके। जैसा कि आप साथियों को भी पता लग गया होगा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो भर्ती प्रोसेस है उसके ऊपर केस हो चुका है। उस केस को देखते हुए अब जो है नई पॉलिसी बनाने के लिए जो है सीएम साहब की बैठक हुई थी, जिसके अंदर ये फैसला लिया गया है किन किन बेरोजगारों को जो इस पॉलिसी के तहत फायदा होने का काम हो सका है, नौकरी कर रहे हैं उन्हें कुछ खतरा है या नहीं है, जॉब सुरक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी, शॉर्ट लिस्ट मैसेज आएंगे या नहीं आएंगे, जिसके बारे में आप साथियों जो है जानकारी ले आए हैं। क्योंकि बहुत सारे साथियों जो है मैसेज देखने मिल रहे हैं इस रिगार्डिंग, आप साथियों ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए साथियों भाई, ये जो कोर्ट के अंदर जो केस होया है उसकी कॉपी है भाई, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30/1/2025 रखी गई है, जो सुनवाई की डेट है। और इसके अंदर साथियों जो 2022 जो पॉलिसी बना रखी है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, जिसके तहत जो है ज्वाइनिंग करने का जो प्रोसेस है हरियाणा सरकार ने अपनाया हुआ है। बस जो सोशल इकोनॉमिक के जो नंबर है, जैसे उम्र के हैं, इनकम के हैं, और उससे आगे जो भाई जॉब एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर जो है प्रोसेस 100 नंबर से आपका सिलेक्शन कराया जाओ। लेकिन जो पहले एक पॉलिसी बनाई गई थी उसके अंदर जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट था, बस जिसने किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो अपना एक्सपीरियंस कर रखा था, तो उन साथियों को जो है शॉर्ट लिस्ट करने का मौका दिया जाओ था। लेकिन बाद में ये एक्सपीरियंस हटा के फिर यह पॉलिसी बना दी थी वह नंबर वाली। अब जो है कोर्ट के अंदर इसी मामले में केस होया है कि जो नंबर प्रोसेस है, क्योंकि कोर्ट ने भी एचएससी की जो भर्तियां चल रही थी उसके अंदर भी रोक लगा दी थी, भाई आप जो है इनकम का ऐसे प्रोसेस नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सारे परिवारों के जो परिवार पहचान पत्र है उसके अंदर इनकम गलत है। इसीलिए जो है नंबर हटा के एचएससी का रिजल्ट निकाल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसी को देखते हुए जो भाई वो फैसला किया गया है कि इस पॉलिसी के तहत जो सोशल इकोनॉमी के जो नंबर दिए जाए हैं वो नहीं दिए जा सकते। और आगे इन्होंने जो एक्सपीरियंस का भी हवाला दिया है, वे अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है जिसने ऑलरेडी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर अपना काम कर रखा है, उसको इसके अंदर जो है नंबर प्रोसेस दिया जा सकता है, लेकिन वो भी जो सरकारी संस्थान है वहां पे काम कर रखा हो। ठीक है साथियों, तो इसके अंदर ये जो बातें वे आपकी क्लियर होगी होंगी कि इसके अंदर जो है कोर्ट ने यू भाई अपना जो है जवाब दाखिल करने का काम करे, और अब जो है सरकार को इसके अंदर अपना जवाब देना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से आप साथी आज के न्यूज़पेपर में भी देख पाओगे, वही कॉपी लगी हुई है और उसी कॉपी का ये सारा जो है यहाँ तक जिक्र कर रखा है। ठीक है, इसी को देखते हुए कौशल रोजगार निगम में पॉलिसी में बदलाव करने को बोला है। यानी कि आप साथी समझ पाओगे कि जो साथी ऑलरेडी लगे हुए हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, उनको इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है भाई, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ज्वाइन कर चुके हैं और हरियाणा कौशल रोजगार निगम कोई भंग वगैरह होने वाला नहीं है भाई, क्योंकि इन्होंने पॉलिसी में बदलाव करने को बोला है। यहाँ पे जो है कहा गया है कि 2022 में बदलाव करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव जो है यहाँ पे सारे मौजूद थे। एच कैरन को पॉलिसी में बदलाव करने को कहा है और कुछ अन्य बदलाव भी हो सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि जो पॉलिसी है जिसके अंदर जो नंबर प्रोसेस बना रखा है वो भी आपने दिखाई दिया। इस प्रकार से साथियों जो आपकी जो पॉलिसी के अंदर भाई अमेंडमेंट करे गई है बाद में 26 अक्टूबर 2023 में, इसके जरिए जो वह पॉलिसी बनाई गई थी। ये देख लीजिए 26 अक्टूबर 2022, जो 2022 की जो पॉलिसी थी इसके अकॉर्डिंग जो है अब चल रहे थे सिस्टम। भाई किस किस को जो है इस पॉलिसी के अंदर शामिल किया जाएगा, वही नंबर प्रोसेस यहाँ पे बना रखा था। तो अभी आप साथी में ये चीज तो क्लियर होगी, जो साथी लगे हुए हैं उनको जो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि अभी जो है पॉलिसी बदली जाओगी जो नए कैंडिडेट जो ज्वाइन होने वाले हैं उनके लिए। अब आप साथियों को बता दें भाई, जो नए कैंडिडेट हैं जिसने जो भर्तियों के फार्म रखे हैं उनके शॉर्ट लिस्ट मैसेज आएंगे, लेकिन पॉलिसी में बदलाव के बाद। पॉलिसी में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दें भाई। इसके अंदर साथियों सबसे पहले तो जो सीईटी वाले साथी हैं भाई, जिसने अपना सीईटी क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, पहला चीज जो भाई इन साथियों के लिए रखने का काम करा जा सकता है। जिस साथी ने अपना सीईटी क्वालिफाई कर लिया
उसके जरिए फार्म में जो है अपडेट करवाया जा सका है और उनको जो है अलग से नंबर प्रोसेस दिया जा सका है। जैसा कि हरियाणा सरकार पहले भी कह चुकी है कि सीईटी क्वालिफाई को हम 9,000 रुपये देवांगे। भाई 9,000 रुपये आपको पता है कि ऐसे कोई फ्री में तो देगा नहीं, घर बैठे आपसे कुछ न कुछ काम लिया जाओगा। तो बस सबसे पहले वरीयता उन साथियों को बेनिफिट हो सका है जिसने अपना सीईटी क्वालिफाई कर लिया भाई, ठीक है। जिसने फार्म भी नहीं भरा था तो उनके लिए अपडेट आ सका है अपना सीईटी अपडेट करने के लिए, ठीक है। पहले मौका जो है इनके लिए निकाल सका, क्योंकि जैसे पीछे निकाला था कि एक्सप्रेस कैंडिडेट को जो है वरीयता दी गई थी और उन्हीं को जो है शॉर्ट लिस्ट कर रहे थे, ठीक है। और जो आप चाहते हैं जो नंबर प्रोसेस है भाई हटा लिया जाएगा। इनकम के हैं, एज के हैं, स्किल के हैं, एडिशनल हायर है, सोशल इकोनॉमिक के भाई जो अच्छा उसके बाद में आप साथियों का जो एक्सपीरियंस है भाई, ये जो एम्प्लॉयमेंट भी आपका हटाया जा सका है। एक्सपीरियंस के हिसाब से आप साथियों को वरीयता देने का काम कराया जा सका। इसके अंदर एक्सपीरियंस के आपको नंबर वही के वही मिल सका है, यानी कि आपका सीईटी का हो सका आपके मान लो कि 60 नंबर है तो 6 नंबर दे दिए जावे, या फिर 60 नंबर है तो 60 के 60 दे दिए जावे और 40 नंबर इनका अलग से बना दिया जावे। तो इस प्रकार से आपके 100 नंबर बनाने का काम कराया जा सका भाई। यानी कि दो चीज तो जो है जरूरी है, दो चीज आपकी पॉलिसी के अंदर ऐड होके आप चाहते हैं नई पॉलिसी बन सका है। जिन साथियों के पास में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है और सीईटी क्वालिफाई है, उन साथियों को अच्छा मौका इसके अंदर मिल सका है भाई इसकी ज्वाइनिंग को लेके, ठीक है। अभी नई पॉलिसी बनने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, पॉलिसी जल्द आने वाली है और आते ही आप साथियों को सारी बातें जो है क्लियर कर देंगे। शॉर्ट लिस्ट मैसेज भी आएंगे और इसी प्रकार से जो है सिस्टम आपका आगे चलता रहेगा। और जो साथी वेट कर रहे हैं कि जॉब सुरक्षा का मामला, जिन साथियों ने अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं उन साथियों का जॉब प्रोसेस भी चला हुआ है। जल्दी आप साथियों का जॉब लेटर आने शुरू हो जाएंगे और आपको जॉब सुरक्षा दे दी जाओगी जिसने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं भाई। इसका मैटर और इसका मैटर दोनों अलग अलग है भाई। जिन साथियों को जॉब सुरक्षा मिलनी है वो लगातार मिलती रहेगी, उनको दिक्कत नहीं आओगी। जो साथी लगे हुए हैं उनको भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो साथी ऑलरेडी लगेंगे अभी नई पॉलिसी के तहत, उन साथियों को जो है आगे आने वाला सिस्टम जो है उस प्रोसेस के तहत ज्वाइनिंग दे ही जाओगी। तो आप साथियों लगभग जो बातें वो क्लियर हो चुकी होंगी और आगे जो भी प्रोसेस होगा, जो भी नई नई बातें आएंगी, आप साथियों लग जो है तुरंत जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करने का काम कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए। आप साथियों को पल पल के अपडेट देते रहेंगे। आप साथियों ने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।